हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 एग्रीकल्चर लेबरर्स, इकोनॉमिक्स बुक ग्रेड 9 बिहार बोर्ड से। शुरुआत इंट्रोडक्शन से कर रहे हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट एग्रीकल्चर एज वेल एज द फूड ग्रेन्स। हमारा ये जो पिछला चैप्टर था इसमें हमने खेती बाड़ी के बारे में समझा, साथ ही साथ जो अनाज है उसके बारे में भी। We also come across with the measure of food supply, particularly during natural calamity such as epidemic and earthquake. इसके साथ साथ क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या स्टेप्स लिए जाते हैं फूड सप्लाई के, खास तौर से तब जब प्राकृतिक तौर पे आपदा आ जाए, इधर महामारी फैल जाए या आपका भूकंप आ जाए या आपकी बाढ़ आ जाए, तो उस टाइम पे फूड सप्लाई कैसे होती है उस चीज के बारे में भी हमने जाना। Now in this chapter we shall know about the producer of food grains, that is agricultural labor. अब इस चैप्टर में हम जानेंगे उन लोगों के बारे में जो इस अनाज को उगाते हैं, यानी कि जो खेतों पे काम करने वाले मजदूर हैं। We shall study about the problem of farmers and agricultural laborers in Bihar and find solution to their problem. हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जो किसान हैं या ये जो खेत पे काम करने वाले मजदूर हैं बिहार के अंदर, इनकी समस्याएं क्या हैं और फिर उनकी जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। इन बिहार ड्यूरिंग फार्मिंग सीजन वेरियस टाइप्स ऑफ इनऑक्यूपेशन इमर्ज एंड कंपेल द एग्रीकल्चर लेबरर्स टू माइग्रेट टू अदर स्टेट्स इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। बिहार में जिस समय खेती बाड़ी का मौसम होता है उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है कि मजबूर कर देती है कि जो खेत पे काम करने वाला मजदूर है वो किसी और राज्य में चला जाए अपनी जीविका के लिए। ड्यूरिंग माइग्रेशन दे सफर मेनी टाइप्स ऑफ फैमिली, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। अब जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ऐसे में इनको चाहे परिवार संबंधित हो, समाज संबंधी हो या राजनीतिक संबंधी समस्याएं हैं, उनका सामना करना पड़ता है। These problems will be discussed in this chapter in detail. तो हम इन्हीं समस्याओं के बारे में अपने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव: द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स इज वर्थ नोइंग। ये जो खेत पे काम करने वाले मजदूर हैं, इनकी जो जिंदगी है उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। दे चेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबल सीजन्स। जैसे जैसे मौसम बदलता है ये भी अपने आप को उसी तरीके से बदलाव करते रहते हैं। What are the reasons of the change? अब ये इस चेंज के कारण क्या है? It is our prime objective. यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। To find out solution for the pitiable condition of the agricultural laborers is our basic aim. ये जो एक दयनीय हालत हो जाती है खेत पे काम करने वाले मजदूर की, इसकी समस्या का समाधान करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। The main objective of our study is to throw light on various programs or schemes carried out for the laborers time to time by governments of India and Bihar. अब मुख्य उद्देश्य जो हमारा इस स्टडी का है वो ये है कि हम बहुत सारे जो अलग अलग प्रोग्राम्स या स्कीम्स लेबरर्स के लिए चलाई जा रही हैं समय समय पर सरकार द्वारा, चाहे वो भारत सरकार द्वारा हो, बिहार की सरकार द्वारा हो, उसके बारे में हम जानकारी ज्यादा हासिल कर सकें। तो शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर लेबर से। Children, we shall try to know about the agricultural labor through this picture. अब इस पिक्चर के माध्यम से हम जो है खेत में काम करने वाले मजदूरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। In the picture 6.1 we see some rural women planting paddy in the field. अभी ये जो पिक्चर दी हुई थी 6.1, इसमें दिखाया गया है कि कुछ गांव की लेडीज जो है वो धान की बुआई कर रही हैं खेतों में। All women are working as agricultural labor in the field of big farmers for livelihood. जो बड़े बड़े किसान हैं उनकी जमीनों पर यानी कि उनके खेतों में सारी की सारी लेडीज एक खेती बाड़ी वाले मजदूर की तरह काम कर रही हैं अपनी जीविका के लिए। Therefore, there are such agricultural laborers who are landless and is their compulsion to work as agricultural labor to get food. तो जो एग्रीकल्चर लेबर हैं इस तरीके के, इनको बोला जाता है ये लोग लैंडलेस हैं, यानी इनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, इसलिए दूसरों के यहाँ जाके काम करते हैं एग्रीकल्चर लेबर के तौर पे, और इनकी मजबूरी होती है क्योंकि इनको भी रोटी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एग्रीकल्चर लेबर्स। अब इनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। अबाउट 64% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 64% जो हमारी पूरी आबादी है इंडिया की वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक तरह से संलग्न है। द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स इज एक्सट्रीमली पिटिएबल ड्यू टू रूरल इनडेप्टनेस। अब क्यों इस तरह से हो रहा है कि जो किसान मजदूर वहां पर काम करते हैं उनकी इतनी दयनीय हालत क्यों है? क्योंकि गांव का जो है उतना ज्यादा एक तरह से विकास नहीं हुआ है। द एग्रीकल्चर लेबर आर द पीपल वर्किंग एज एग्रीकल्चर लेबर इन विलेज। एग्रीकल्चर लेबर हम
उन लोगों को कह रहे हैं जो गांव में ही खेती बाड़ी के मजदूर की तरह काम करते हैं। According to the first Agriculture Inquiry Committee in 1950-1951, the agriculture laborers are those persons who are engaged in agriculture work and in the total period of their work. In half of the period and more than that they work as laborer will be called agricultural laborer. तो जो पहली एग्रीकल्चर इंक्वायरी कमेटी बनी 1950-51 में, उसमें जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं वो इंसान माने गए जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित काम करते हैं, या उनका जो टोटल पीरियड होता है वर्क का, उसमें आधे से ज्यादा पीरियड में या आधे पीरियड में वो सिर्फ मजदूर के तौर पे काम करते हो, तो उन्हें हम एग्रीकल्चर लेबर कहते हैं। अब एग्रीकल्चर लेबर का यहाँ पर एक आपको कॉलम दिया है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर इंक्वायरी कमेटी डिफाइंड एग्रीकल्चर लेबर एज अ पर्सन फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वर्क एज एन एग्रीकल्चर लेबर। इस कमेटी के अनुसार एग्रीकल्चर लेबर वो इंसान है जो कि जितने महीने वो साल या जितने दिन वो साल में काम करता है, उसमें आधे से ज्यादा समय जो है उसका एक एग्रीकल्चर लेबर के तौर पर ही बीतता है। Thus, the people who are engaged in agriculture work as labor in half or more than half period of his work are called agriculture labor. तो इसीलिए जो लोग एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज्ड हैं लेबर के तौर पे, चाहे जितना भी वो काम कर रहे हो उसमें आधे समय में या आधे समय से ज्यादा में, वो एग्रीकल्चर लेबर की श्रेणी में आते हैं। A major portion of the rural people belonging to these agricultural laborers, एक जो मेजर पोर्शन है गांव के लोगों का, वो इन्हीं एग्रीकल्चर लेबर की श्रेणी में आता है। Questioner remark, poor agriculture, poor king and poor country may or may not apply to other countries, but it holds good to India. Questioner का जो रिमार्क है उसके अनुसार अगर कृषि गरीब है तो वहां का राजा भी गरीब होगा और एक तरह से देश भी वो गरीब ही होगा। अब कहने को ये सब कंट्रीज पे अप्लाई हो ना हो, पर इंडिया पर काफी हद तक ये सच साबित होता है। It does not require much effort to imagine what would be the condition of the laborers in the country where the farmers who work in other fields to get their livelihood remain poor. तो बहुत ज्यादा सोचने की या इमेजिन करने की जरूरत नहीं है कि ये सोचो जो लेबर एक ऐसी कंट्री में दूसरे के खेतों पे काम कर रहे हैं तो उनकी क्या हालत होगी, जहां अपनी वो जीविका चलाने के लिए वो दूसरे के खेतों पे काम कर रहे हैं और इसी वजह से वो हमेशा खुद गरीब ही रहते हैं। They do not get enough to eat, nor they do have clothes to wear and house to live in. ना उनके पास खाना है प्रॉपर तरीके से खाने के लिए, ना कपड़े हैं पहनने के लिए और ना ही घर है रहने के लिए। The agricultural laborers lacking facilities of food, clothes and shelter are enforced to live the life of helpless. तो अब इस तरह की जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं जिनके पास रोटी कपड़ा मकान इन तीनों की ही एक तरह से कमी है सुविधाओं की, तो वो मजबूर होकर जो है एक हेल्पलेस की जिंदगी गुजारते हैं। The agricultural laborers can be divided mainly in 3 categories. अब हम इनको 3 श्रेणी में बांटते हैं। The laborers working in the field as plowmen, harvester, etc. can be said agricultural labor in 2 sense. सही मायनों में जो लेबर खेतों पे काम करता है, चाहे प्लाउमैन की तरह हो चाहे हार्वेस्टर की तरह हो, वो हम एग्रीकल्चर लेबर कह सकते हैं। Laborers related to other agriculture activities as well diggers, cartmen, etc. they can be categorized as semi-skilled laborers. अब इसी तरह से लेबर जो और बाकी एग्रीकल्चर संबंधित एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कुआं खोदने वाले हो गए, कार्टमैन हो गए, तो इनको हम सेमी स्किल्ड लेबर्स में मानते हैं। लेबर्स एंगेज अदर देन एग्रीकल्चर वर्क्स इन एडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, दे कैन बी कॉल्ड एज विलेज आर्टिसंस। और यहीं पर मजदूर जो हैं, अगर वो एग्रीकल्चर के काम छोड़कर कोई और जो इंडस्ट्रीज के जैसे काम होते हैं कि कारपेंटर है, ब्लैकस्मिथ है, तो इनको हम जो है विलेज आर्टिसन कहते हैं, यानी गांव के जो कारीगर लोग हैं उनको कहते हैं। द नेशनल लेबर कमीशन हैज डिवाइडेड एग्रीकल्चर लेबर्स इनटू 2 क्लासेस। अब जो हमारे यहाँ का नेशनल लेबर कमीशन है उसने एग्रीकल्चर लेबर्स को 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 क्लासेस में। पहला है लैंडलेस लेबर्स, द लेबर्स हु डू नॉट हैव देयर ओन लैंड फॉर कल्टीवेशन, अपनी उनकी खुद की जमीन नहीं होती है खेती बाड़ी करने के लिए। और दूसरे हैं मार्जिनल फार्मर्स, द लेबर्स हु हैव देयर ओन लैंड बट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर्क एज लेबर। अब वो लेबर जिनकी अपनी खुद की जमीन तो है पर बहुत ही छोटी है और ज्यादातर वो जो है एक मजदूर के तौर पर दूसरे के यहाँ काम करते हैं। From the table 6.1, it is clear that in 1991, the number of agricultural labor in Bihar was 37.1% in comparison to the agricultural laborers in India, that is 26.1%. टेबल 6.1 से ये समझ में आता है कि 1991 में जो एग्रीकल्चर लेबर की संख्या थी बिहार में वो 37.1 थी, जबकि पूरे ओवरऑल इंडिया में जो लेबर्स हैं उनकी 26.1 है।
इसी तरह से 2000 में बिहार में जो एग्रीकल्चर लेबर है वो 48% थे, जबकि पूरे इंडिया में उनकी परसेंटेज 26.5 थी।